जय माता दी। दुर्गा सप्तशती। दुर्गा पूजन पाठ विधि व पूजन सामग्री। हिंदुओं का नया साल चैत्र मास के पहले दिन अर्थात पर्व तिथि से प्रारंभ होता है। इसी दिन से व्रत उपवास प्रारंभ हो जाते हैं। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से रामनवमी तक के नवरात्रे वार्षिक नवरात्रि कहलाते हैं, जबकि अश्विन मास के नवरात्रि शारदीय नवरात्रि कहलाते हैं। नवरात्र में दुर्गा पूजन व कन्या पूजन का विशेष महत्व है। शास्त्रों के अनुसार दुर्गा सप्तशती का पाठ विशेष रूप से किया जाता है। इन 9 दिनों में देवी के 9 रूपों का पूजन किया जाता है। बंगाल में दुर्गा पूजन को विशेष उत्सव के रूप में मनाया जाता है। दुर्गा पूजन के लिए श्रद्धालु भक्त स्नादि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और सुंदर मंडप सजा कर चौकी पर देवी दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। फिर प्रतिमा या चित्र के दाईं तरफ कलश स्थापित करें। कलश के ठीक सामने बालू मिट्टी में जो बोए, इन्हें ज्वारे बोना कहा जाता है। मंडप के पूर्व की ओर घी का दीपक प्रज्वलित करें। दुर्गा पूजन से पहले विघ्न विनाशक गणेश जी का पूजन करें। इसके बाद अन्य देवी देवताओं का पूजन करके दुर्गा जी का पूजन करें। पूजन से पूर्व अपने ललाट या मस्तक पर होली का टीका अवश्य लगाए। टीका लगाए बिना पूजन करना शास्त्र विरुद्ध माना जाता है। पूजन के पश्चात नवरात्र दुर्गाओं की प्रार्थना करें। प्रार्थना के बाद अगला स्त्रोत कीलक स्त्रोत का पाठ करें। फिर रक्ति सूक्त का पाठ करें। इन तीनों का पाठ करके श्री दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। श्री दुर्गा सप्तशती में 13 अध्याय हैं, जिनमें देवी के 3 चरित्रों का वर्णन किया गया है। पहला चरित्र ऋग्वेद का स्वरूप माना गया है। इसमें मधु और कैटव नाम दैत्यों का वध का वर्णन है। यह श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय है। दूसरा चरित्र यजुर्वेद स्वरूप माना गया है। इसमें दूसरे से चौथे अध्याय तथा महिषासुर दैत्य के वध का वर्णन है। तीसरा चरित्र सामदेव स्वरूप माना गया है। इसमें 5वें से 11वें अध्याय का तक शुभ निशुंभ आदि दैत्यों के वध का वर्णन है। 12वें अध्याय में देवी दुर्गा के तीनों चरित्रों के पाठ की महिमा बतलाई गई है। 13वें अध्याय में राजा सूरत तथा समाधि नामक वैश्य को देवी द्वारा दिए गए वरदानों का वर्णन है। नवदुर्गों में श्री दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों का पाठ करने के बाद अंतिम दिन अर्थात 9वें दिन को भोग लगाकर श्री दुर्गा चालीसा, श्री विंध्येश्वरी चालीसा, स्तोत्र आरती करके नवरात्र का समापन किया जाता है। पूजन सामग्री: गंगा जल, शुद्ध जल, पंचामृत, दूध, दही, घृत, शक्कर, शहद, रेशमी लाल वस्त्र, उपवस्त्र, नारियल, रोली, चंदन, कलावा, लाल पुष्प, पुष्पमाला, जयमाला, धूप, दीप, नवेद, 5 ऋतुफल, सादा पान, लौंग, बताशे, सुपारी, पंचमेवा, दक्षिणा आदि। प्रार्थना: जगत की जननी, करुणा करने वाली, आनंद व स्नेह की मूर्ति है माँ, आपकी सदैव जय हो। हे जगदम्बे, जिस तरह पंख रहित पक्षी व भूख से व्याकुल बालक माँ की राह निहारते हैं, उसी तरह मैं भी आपकी दया पाने की कामना कर रहा हूँ। हे अमृतमय माँ, आप शीघ्रता से आकर मुझे दर्शन दे और मेरे नैनों को कृतार्थ करे। आप मुझे बुद्धि या विवेक प्रदान करें, जिससे मैं आपके रहस्य को भली भांति जानने में सक्षम हो जाऊं। विशेष: माँ दुर्गा के 9 विग्रहों को नवदुर्गा कहा जाता है। नवरात्र में नवदुर्गा पाठ करने से कष्टों का निवारण होता है। नवदुर्गाओं के नाम इस प्रकार हैं: शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, सकंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिरात्रि। नवरात्र में उक्त नवदुर्गों की आराधना करने से पहले सभी प्रकार से कल्याण होता है। पहला दिन शैलपुत्री। माँ दुर्गा का यह पहला रूप है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। बैल पर स्थित माँ के दाएं हाथ में त्रिशूल तथा बाएं हाथ में कमल का पुष्प शोभायमान है। नव दुर्गा में पहली दुर्गा शैलपुत्री की महिमा व शक्ति अनंत है। नवरात्र पूजन के पहले दिन शैलपुत्री का ही पूजन आराधना किया जाता है। इस दिन योगी जन मूलाधार चक्र में ध्यान केंद्रित करके योग साधना करते हैं। नवरात्र के पहले दिन शैलपुत्री का पूजन आराधना करने वाले साधक अपने लक्ष्य तक अवश्य ही पहुंचते हैं। पाठ प्रारंभ: नवदुर्गा प्रार्थना। जय जयकार करो माता की, आओ शरण भवानी की, एक बार सब प्रेम से बोलो जय दुर्गे महारानी की। पहली देवी
शैलपुत्री है कि बैल पर सवारी अर्धचंद्र माथे पर सोए सुंदर रूप मनोहारी लिए कमंडल फूल कमल और रुद्राक्षों की माला हुई दूसरी ब्रह्मचारिणी करे जगत में उजाला पूर्ण चंद्र घंटा सी शोभित देवी चंद्र घंटा माता इनके सुमरन से निर्बल भी सबल शत्रु पर जय पाता चौथी देवी कुष्मांडा है इनकी लीला है न्यारी अमृत बड़ा कलश है कर में किए बाघ की सवारी कर में कमल सिंह पर आसन सबको शुभ करने वाली मंगल में संगत माता है जग के दुख हरने वाली मुनि कात्यायन की कन्या है सबकी कात्यायनी माँ दानवता की शत्रु और मानवता की सुखदायिनी माँ सप्त काल रात्रि है देवी महापल्य खंडाने वाली प्राणी मात्र का रक्षण करती महाकाल को खाने वाली श्वेत बैल है वहां जिनका तन पर श्वेतांबर माला यह माँ गौरी देवी है सबकी जगत माता शंख चक्र और गदा पद घर में धारण करने वाली यही सिद्धिरात्रि देवी है रिद्धि सिद्धि देने वाली जय कल्याण में ही नव दुर्गे जय हो शक्ति दायिनी माँ जयति जयति चंडी नव दुर्गे जय गिरिजा महारानी माँ बोल जय माता दी चंडी कवच विनियोग इस श्री चंडी कवच के ऋषि ब्रह्मा छंद अनुष्पुत देवता चामुंडा बीच मातृ तत्व दिग्बंध देवता हैं श्री जगदम्बा की प्राप्ति के लिए सप्तशती के ए पाठांग भूत जप में इसका विनियोग कहा गया है कवचारम चंडिका देवी को नमस्कार कर मार्कंडेय मुनि प्रजापति ब्रह्मा जी से बोले कि हे पितामह इस सृष्टि में आती गुप्त मनुष्यों का सब प्रकाश है तथा आपके द्वारा अब तक किसी के भी सामने उजागर नहीं किया गया है ऐसा कोई उपाय हो तो आप मुझे बतलाने की कृपा करें मार्कंडेय मुनि के ऐसे वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे मुने ऐसा उपाय तो केवल देवी का कवच ही है जो अति गोपनीय पावन वह सभी प्राणाधिकारियों का भला करने वाला है हे मुने यह कवच कहता हूँ आप एकाग्रता पूर्वक श्रवण करें वे बोले कि देवी की 9 मूर्तियां हैं जो नव दुर्गा कहलाती हैं उनके नाम अलग अलग है पहली शैलपुत्री यह पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के नाम से भी जानी जाती है ये सबकी स्वामिनी है पार्वती की कथाएं पुराणों में वर्णित है दूसरी ब्रह्मचारिणी इनके द्वारा ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है तीसरी चंद्र घंटा इनकी घंटी में प्रसन्नता पूर्वक दायक चंद्रमा सुशोभित है चौथी काशमुंडा है त्रिगुण में ये संसार के उदर में समाया हुआ है पांचवी सकत माता है बाल मुनि सकत कुमार की माता होने के कारण इनका नाम सकत माता है क्योंकि संत कुमार का यह एक नाम सकंद भी है छठी कात्यायनी है देवताओं के कार्य को संपन्न करने के लिए महिषी कात्यायन के आश्रम में प्रकट हुई थी महिषी कात्यायन ने इन्हें अपनी पुत्री माना तभी से इनकी प्रसिद्धि कात्यायनी के रूप में हुई इसी तरह सातवीं कालरात्रि है यह काल का विनाश कर देने वाली होने के कारण कालरात्रि कहलाती है आठवीं महागौरी है इनका वर्णन पहले काला था घोर तप करके इन्होंने गौर वन प्राप्त किया था अतः माँ गौरी नाम से प्रसिद्ध हुई नवी सिद्धिरात्रि है मोक्षदायिनी होने से ये सिद्धिरात्रि नाम से प्रसिद्ध है इस प्रकार देवी दुर्गा के 9 रूप हैं उनके ये सभी नाम भगवान वेद ने रखे हैं ब्रह्मा जी बोले कि हे मुने जो अग्नि से पीड़ित हो युद्ध भूमि में शत्रु से बुरी तरह घिर चुका हो भीषण संकट में फंस चुका हो ऐसा व्यक्ति नवी देवी दुर्गा की शरण ले तो उसका कुछ भी अमंगल नहीं होता युद्ध काल में संकट उपस्थित होने पर ऐसा व्यक्ति विपदा से भली प्रकार मुक्त हो रहता है उसे न किसी प्रकार का शोक दुख होता है और न ही किसी प्रकार का भय ही सताता है जो कोई भी देवी का श्रद्धा भक्ति से सम्मान करता है उसका निश्चय ही उत्थान होता है हे देवी देव स्वामिनी देवी जो कोई भी आपका सम्मान करता है आप उसकी निश्चित रूप से रक्षा करती है चामुंडा का वाहन प्रेत वाराई का भैंसा इंद्री का ऐरावत हाथी वैष्णवी का गरु माहेश्वरी का वृषभा कुमारी का वाहन मयूर है विष्णु प्रिया लक्ष्मी हाथों में कमल लिए हुए कमल के आसन पर विराजमान है ईश्वरीय देवी श्वेत रूप धारण कर वृषभ बैल पर आरूढ़ है ब्रह्मी देवी ब्राह्मणी इस हंस सवाभूषणों में से आभूषित होकर हंस पर विराजमान है इसी तरह सभी माताएं सवर योग शक्तियों से परिपूर्ण है इनके अतिरिक्त भी अनेक देवियां हैं
जो नाना प्रकार के आभूषणों से आभूषित व नानाविध रत्नों से शोभायमान है। ये देवियां अपने भक्तों की रक्षा के लिए ही रथारूढ़ वह क्रोधपूर्ण मुद्रा में दिखाई देती है। ये दैत्यों के विनाश, भक्तों को निर्भय करने व देवताओं के कल्याण के लिए ही शंख चक्र गदा शक्ति हल मुसल केटक तोमर पशु पाश कुंद त्रिशूल श्रेष्ठ सारंग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र धारण करती है। कवच को प्रारंभ करने से पूर्व देवी से इस प्रकार प्रार्थना करें। महा रौद्र रूप वाली घोर पराक्रमी महान बल व उत्साह वाली हे देवी, आप माँ भयनाशिनी है। आपको नमस्कार है हे देवी। आपको की ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं के भय की वृद्धि करने वाली हे जगदम्बिके, आप मेरी रक्षा करे। पूर्व दिशा में इंद्र की शक्ति इंद्री मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि की शक्ति दक्षिण कोण दिशा में भारई देवी निर्दय कोण में खड़क धारणी देवी मेरी रक्षा करे। पश्चिमी दिशा में वारुणी व वायव्य कोण में मृगारूढ़ देवी मेरी सदा रक्षा करे। उत्तर दिशा में कौमारी ईशान कोण में शूलधानी मेरी रक्षा करे। इसी तरह शववाहना चामुंडा देवी दसों विदिशाओं में मेरी रक्षा करे। जय आगे की ओर से, विद्या पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। बाई और अजिता व दाई और अपराजिता मेरी रक्षा करे। शिखा की रक्षा उदयिनी करे। देवी मस्तक पर विराजमान कर मेरी रक्षा करे। ललाट की रक्षा माला धारणी करे। भों की रक्षा यशस्वी देवी करे। भूमध्य की रक्षा त्रिनेत्रा नाथनों की रक्षा देवी यम घंटा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग की रक्षा शांखनी व कानों की रक्षा द्वारवासिनी करे। कालिका कपोलों की ये भगवती शांकरी कर्ण मूलों की रक्षा करे। नासिका में सुंधा ऊपरी होठ की चर्चिका देवी रक्षा करे। निचले होठ की अमृत कला व जिया की रक्षा करे। सरस्वती देवी करे। दांतों की रक्षा कौमारी व कंठ की रक्षा चंडिका देवी करे। गले की घंटी की रक्षा चंद्र घंटा तालु की रक्षा महामाया करे। कामाक्षी ठोरी की स्वर मंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। ग्रीवा भाग की भद्रकाली व मेरुदंड की धड़ी देवी रक्षा करे। कंठ के बाहरी भाग की नीलगिरी व कंठनली में नल कोबरी देवी रक्षा करे। दोनों कंधों की खड़गनी देवी दोनों भुजाओं की वज्रधारिणी देवी की रक्षा करे। हाथों की दंडनी देवी उंगलियों की अंबिका देवी रक्षा करे। आंखों की शूलेश्वरी उदर पक्षी की कुलेश्वरी देवी रक्षा करे। स्तनों की महादेवी मन की शोक विनाशिनी देवी रक्षा करे। नाभि की कामिनी देवी गुरु भाग की गुदेश्वरी देवी रक्षा करे। शिशन की रक्षा पुतना व कामिका तथा कुदा की रक्षा महिषवाहिनी देवी करे। कमर की भगवती घुटने की विंध्यवासिनी रक्षा करे। दोनों पिंडलियों की रक्ष कामनाओं को पूर्ण करने वाली महाबला देवी करे। नारी सिंगी दोनों गुल्फों एड़ी के ऊपर की गांठे की तथा तेसरी देवी पैरों की पृष्ठभाग की रक्षा करे। पैरों की उंगलियों की श्री देवी पैरों के तलवों की तलवासिनी देवी रक्षा करे। धारों के कारण भीषण देखने वाली दंष्टा कराली देवी नखों की तथा उद्धव केशनी केशों की रक्षा करे। रोमकूप की रक्षा कोबेरी व तब्जा की रक्षा वागेश्वरी देवी करे। रक्त मांस वसा मज्जा मेद हड्डी की रक्षा पार्वती देवी करे। कालरात्रि आंतों की व मुक्तेश्वरी पित्त की रक्षा करे। पद्मावती देवी मूलाधारी आदि केशों में स्थित होकर रक्षा करे तथा चूड़ामणि देवी कफ में स्थित होकर रक्षा करे। ज्वालामुखी नख तेज की रक्षा करे तथा अभेदा देवी शरीर के जोरों में स्थित होकर रक्षा करे। हे ब्राह्मणी, आप मेरे वीर्य की रक्षा करे। क्षतेश्वरी छाया की धर्मदाहिनी देवी मन बुद्धि अहंकार की रक्षा करे। वजहस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान समान वायु की रक्षा करे। भगवती कल्याण शोभना मेरे प्राणों की रक्षा करे। रूप रस गंध शब्द शब्द शादी विषयों की अनुभूति काल में योगिनी देवी तथा सत्वयज तम गुणों की रक्षा सदैव नारायणी देवी करे। आयु की रक्षा वाराही देवी ई धर्म की रक्षा वैष्णवी देवी तथा यश कीर्ति लक्ष्मी धन विद्या की रक्षा चाकरणी देवी करे। हे इंद्राणी, आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। हे चंडिके, आप मेरे पशुओं की रक्षा करे। पुत्रों की रक्षा महालक्ष्मी व पत्नी की रक्षा भैरवी करे।
सुपता देवी मेरे पथवा को क्षेम करी, देवी मेरे मार्ग की रक्षा करे, राज्यसभा में महालक्ष्मी तथा रक्षा करे, तथा सर्वत्र व्याप्त विजया देवी सभी प्रकार के भयों से मेरी रक्षा करे। जिस प्रकार का कवच में वर्णन नहीं किया गया है, वह स्थान भी हे देवी आपके द्वारा रक्षित है, कारण कि आप विजय दिलाने वाले व पाप का नाश करने वाली हैं। यदि मनुष्य अपने शरीर का कल्याण चाहे तो उन्हें बिना कवच के एक कदम भी नहीं धारण करना चाहिए। जब भी यात्रा करे, कवच का पाठ पहले करे। कवच द्वारा रक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाते हैं, उन्हें वहाँ वहाँ धन का लाभ होता है, कामनाओं की सिद्धि होती है, विजय मिलती है। ऐसे लोग जिस भी किसी वस्तु का विचार करते हैं, वह वस्तु उन्हें निश्चय ही प्राप्त होती है। वे इस धरती पर अतुलनीय ऐश्वर्य को भोगते हैं। कवच द्वारा रक्षित मनुष्य को किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता, युद्ध में कभी पराजय नहीं होती, तीनों लोकों में वे पूजनीय होते हैं। देवी का यह कवच देव दुर्लभ है। जो कोई नित्य नियम पूर्वक तीनों संध्या में इसका पाठ करते हैं, उन्हें देवी कृपा प्राप्त होती है। तीनों लोकों में कभी परास्त नहीं होते, जल अग्नि बिजली सर्प आदि के कारण असमय में ही मृत्यु नहीं होती, तथा वे दीर्घायु भोगते हैं। मकड़ी मकड़ी से उत्पन्न त्वचा रोग, चेचक, कोर आदि व्याधियों का निवारण होता है। सदावर, कनेर, भांग, अफीम, धतूरे का विष, जंगल बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा विष, कृत्रिम सर्प के झाग व तेल से बना विष आदि का कोई भी प्रभाव उन पर नहीं होता। सृष्टि में होने वाले मान मौन आदि जैसे अभी चार प्रयोग हुआ, ऐसे ही मंत्र यंत्र इस कवच पर को दान करने वाले के दर्शन मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, धरती पर विचरण करने वाले ग्राम देवता, नवचारी देव, विशेष जलोत्पन्न गण, केवल उपदेश से सिद्ध होने वाले निश्चेनी के देवता, जन्म के साथ ही उत्पन्न होने वाले देवता, कुल देवता, कटमनादि, डाकनी, शाकनी, अंतराग, अंतरिक्ष में विचरण करने वाले बलराज, शाली, व डाकनिया, ग्रह, भूत, पिशाच, यश राक्षस, गंधर्व, भ्रम राक्षस, बेताल, कुष्मांड, भैरवादी, अनिष्कारी देवता भी हृदय में कवच धारण करने वाले व्यक्तियों को देखते ही भाग छुटते हैं। कवचधारियों को राजा के सम्मान ही प्राप्ति में वृद्धि होती है। यह कवच मनुष्य के तेज को बढ़ाने वाला व श्रेष्ठ है। कवच पाठ करने वाले मनुष्य निज कीर्ति से अभूषित धरती पर अपनी कीर्ति के साथ साथ वृद्धि पाते हैं। जो मनुष्य कवच पाठ के बाद सप्तशती चंडी का पाठ करते हैं, उनके गोत्र पौत्र पुत्रादि संतानों की परंपरा वन पर्वत काननों सहित धरती के स्थिर रहने तक बराबर बनी रहती है। फिर ध्येय वासन होने पर ऐसे मनुष्य भगवती देवी की कृपा से उस परम पद को प्राप्त करते हैं जो देव दुर्लभ है। वे दिव्य देह धारण कर भगवान शिव के संग आनंद भोगते हैं। चंडी कवच संपूर्ण। बोलो जय माता दी। अगला स्त्रोत विनियोग। इसे श्री अगला स्त्रोत मंत्र के ऋषि विष्णु छंद अनुष्टुप देवता श्री महालक्ष्मी हैं। श्री जगदम्बा की कृपा प्राप्त के लिए सप्तशती के पाठारंभ जप में इसका विनियोग कहा गया है। अगला नाम चंडिका देवी को नमस्कार करके मार्कंडेय मुनि बोले कि जयंती सर्वोत्कृष्ट विजयदायिनी, मंगला, मोक्षदायिनी, मंगलमयी, काली, महाप्रलय काल में चराचर जगत को घसने वाली, भद्रकाली, भक्तों का मंगल करने वाली, कपालिनी, हाथ में कपाल व गले में मुंडमाला धारण करने वाली, दुर्गा, कठिन साधनों से प्राप्त होने वाली, क्षमा, क्षमाशील स्वभाव वाली, शिवा, सबका कल्याण करने वाली, धात्री, प्रपंच धारणी, स्वहा स्वा रूप से यज्ञ का अंश ग्रहण कर देवताओं को पोषित करने वाली, स्वधा स्वधा रूप से श्राद्ध तर्पण आदि को स्वीकार कर पितरों का पोषण करने वाली आदि नामों से प्रसिद्ध जगदम्बिके, आपको मेरा नमस्कार है। चामुंडा देवी आपकी जय हो। समस्त जीवधारियों को पीड़ा को हरने वाली है देवी आपकी जय हो। सर्वव्यापिनी हे देवी आपकी जय हो। हे कालरात्रि आपको नमस्कार है। मधुआ केटव नामक असुरों का वध करने वाली सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी को वध देने वाली है देवी आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप दे, जय दे, यश दे और काम को दे, मेरे शत्रुओं का नाश करे। महिषासुर मर्दिनी भक्तजनों के लिए सुखदायिनी है देवी आपको नमस्कार है। आप मुझे रूप दे, जय दे, यश दे और काम को दे, मेरे शत्रुओं का नाश करे। रक्त बीज चंड मुंड असुरों का नाश करने वाली है देवी आप मुझे रूप दे, जय दे, यश दे
और काम क्रोध आदि मेरे शत्रुओं का नाश करे। संबंधित चरणों वाली सर्व सौभाग्यवाहिनी, हे देवी आप मुझे यश दे, रूप दे, जय दे और काम क्रोध आदित्य मेरे शत्रुओं का नाश करें। हे देवी आपके रूप व चरित चिंतन में ना आने वाले हैं। आप सर्व शत्रु नाशनी हैं। आप मुझे रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदित्य मेरे शत्रुओं का नाश करें। पाप निवारणी है चंडी के जो जन श्रद्धा भक्ति से आपके चरणों में सदैव शीश झुकाते हैं, आप उन्हें रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदित्य उनके शत्रुओं का नाश करें। रोगनाशनी है चंडी के जो जन श्रद्धा भक्ति से आपकी स्तुति करते हैं, आप रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि के शत्रुओं का नाश करे। हे चंडी के देवी इस सृष्टि में जो जन श्रद्धा भक्ति का से आपका पूजन करते हैं, आप उन्हें रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि के शत्रुओं का नाश करें। हे देवी मुझे सौभाग्य व आरोग्य दे, प्रमुख परम सुख दे, रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि मेरे शत्रुओं का नाश करें। जो मुझसे ईर्ष्या देश रखते हैं उनका नाश व मेरे वंश की वृद्धि करें। मुझे रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि मेरे शत्रुओं का नाश करें। हे देवी आप मेरा उद्धार करें। आप मुझे शेष संपदा प्रदान करें। आप मुझे रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि मेरे शत्रुओं का नाश करें। हे देवी अंबिके आप देवता व असुर द्वारा वंदित हैं, अर्थात वे अपने शीश मुकुट की मणियों को आपके चरणों से स्पर्श कराते रहते हैं। आप मुझे रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि मेरे शत्रुओं का नाश करें। आप अपने भक्तों को विधान, यशस्वी व लक्ष्मी से संपन्न बनाए और उन्हें रूप दे, जय दे, यश दे और उनका के काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करें। महाअसुरों के गर्भ का हरण करने वाली है चंडी के आप मुझे शरणागत को रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि मेरे शत्रुओं का नाश करे। ब्रह्मा द्वारा प्रशंसित चतुर्भुजी हे परमेश्वरी आप मुझे रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध आदि मेरे शत्रुओं का नाश करें। हे अंबिका देवी भगवान विष्णु नित्य व सतत भक्ति भाव से आपकी स्तुति करते रहते हैं। आप रूप दे, यश दे और काम क्रोध शत्रुओं का नाश करें। हिमाचल पुत्री पार्वती के स्वामी पति शिव द्वारा प्रशंसित हे परमेश्वरी आप रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध शत्रुओं का नाश करें। शची के पति इंद्र द्वारा सद्भाव पूर्वक पूजी जाने वाली है देवी आप रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध शत्रुओं का नाश करें। पुष्ट बजुडो वाले असुरों का गर्भ हरण करने वाली है देवी आप रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध शत्रुओं का नाश करे। हे अंबिका देवी आप अपने भक्तों को सदैव आनंद आनंद सुख प्रदान करती रहती है। मुझे रूप दे, जय दे, यश दे और काम क्रोध मेरे शत्रुओं का नाश करें। हे देवी आप मुझे मेरे मन के अनुकूल आचरण करने वाली मनोहारिणी सुंदर पत्नी दे जो इस दुर्गम बहुत सागर से तारने वाली व श्रेष्ठ कुल में जन्मी हो। जो मनुष्य इस अगला स्त्रोत का पाठ करके सप्तशती रूपी माँ स्त्रोत का पाठ करते हैं वे सप्तशती की जप संख्या से प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ फल को पाते हैं। साथ ही वे विपुल संपत्ता भी पा लेते हैं। अगला स्त्रोत संपूर्ण कीलक स्त्रोत विनय योग इस श्री कीलक मंत्र के ऋषि शिव छंद अनुष्कट देवता श्री महासरस्वती श्री जगदम्बिका की कृपा प्राप्ति के लिए सप्तशती के पाठांगभूत जप में इसका विनियोग कहा गया है। केला का आरंभ चंडिका देवी को नमस्कार करके मुनि का मार्कंडे बोले कि उन भगवान शिव को नमस्कार है जिनका शरीर पावन ज्ञान नेत्र तीनों वेद हैं तथा जो कल्याण करने वाले व शीश पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण किए जाते करते हैं। उस सप्तशती स्तोत्र को पूर्ण रूपेण जान लेना चाहिए जो मंत्रों के कीलक को दूर करने वाला है। यद्यपि सप्तशती स्तोत्र का पाठ करने वाले का कल्याण होता है लेकिन जो सप्तशती पाठ के अतिरिक्त अन्य मंत्रों का भी सतत जप करते रहते हैं उनका भी अवश्य ही कल्याण होता है। ऐसे व्यक्तियों की उच्चारण आदि कर्म सिद्ध होने के अतिरिक्त उनके सभी दुर्लभ वस्तुएं भी प्राप्त होती हैं। यदि अन्य मंत्रों का जप ना करके सप्तशती स्तोत्र का पाठ से ही देवी की स्तुति की जाए तब भी पर
ब्रह्म स्वरूपिणी देवी की सिद्धि होती है। ऐसे व्यक्तियों को कार्य सिद्धि के निमित्त मंत्रोदादि व किसी भी अन्य साधनों की आवश्यकता नहीं होती। लोगों के मन में भ्रम था कि सप्तशती का पाठ करने से या मंत्र जप करने का समान प्रभाव होता है, तो इन दोनों में श्रेष्ठ कौन है? सप्तशती पाठ या मंत्र जप? लोगों के इसी भ्रम को दूर करने के लिए भगवान शिव ने उनके निकट गए जिज्ञासु जनों को समझाते हुए कहा कि सप्तशती नामक यह स्तोत्र श्रेष्ठ व कल्याणकारिणी है। इसके पश्चात उन्होंने इस स्तोत्र को गुप्त कर दिया। सप्तशती का पाठ करने से अश्य पुण्य की प्राप्ति होती है, लेकिन सप्तशती पाठ अन्य मंत्र जप की अपेक्षा श्रेष्ठ है। इसे ही यथार्थ जानना चाहिए। अन्य मंत्र जप करने वाले लोग यदि सप्तशती का अनुष्ठान करें तो उनका निश्चय ही कल्याण होता है। इसमें किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। जो साधक जन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अमावस्या तिथि को एकाग्रता पूर्वक अपना समस्त देवी के चरणों में अर्पण कर उसे प्रसाद मानकर ग्रहण करते हैं, उन पर देवी की कृपा दृष्टि रहती है। ऐसा न करने वाले देवी कृपा की दृष्टि का लाभ प्राप्त नहीं कर पाते। विशेष चतुर्दशी व मावस तिथि को अपना सर्वस्व देवी को समर्पण कर नैवेद्य रूप में ग्रहण करना दान पति ग्रहण करना कहलाता है। यह सरस्वती के किलन या शापोद्वार की विशेष विधि है। इस प्रकार भगवान शिव ने सप्तशती स्तोत्र को किलित किया हुआ है, लेकिन जो साधक जन वर्णित की विधि से उत्कीर्णन करके सप्तशती स्तोत्र का नित्य उच्चारण मात्र पूर्वक पाठ करते हैं, वे देवी के पार्षद बनते हैं, वही गंधर्व कहलाते हैं। ऐसे लोगों को संसार में किसी भी प्रकार का भय नहीं व्यापता, भले ही वे कोई भी विचरण करे, कहीं भी विचरण करे, उनकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। मरणोपरांत उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए सप्तशती का पाठ किरण करके नित्य करना चाहिए। जो ऐसा नहीं करते वे विनाश को प्राप्त होते हैं। अतः कीलक उत्कीलन का ज्ञान प्राप्त कर लेने से स्तोत्र पाठ में दोषता आ जाती है। यही कारण है कि विद्वान लोग ऐसे इस स्तोत्र का पाठ कीलक दोष दूर करके ही करते हैं। स्त्रियों में जो सौभाग्य दिखलाई पड़ता है वे देवी की कृपा का ही प्रतिफल है। इसीलिए इस कल्याणकारी सप्तशती स्तोत्र का नित्य ही पाठ करना चाहिए। इस सप्तशती स्तोत्र का मंद स्वर में पाठ करने से फल प्राप्ति अल्प होती है, जबकि ऊंचे स्वर में पाठ करने से पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो सप्तशती पाठ उच्च स्वर में ही करना चाहिए। जिन देवी की कृपा से ऐश्वर्य सौभाग्य स्वास्थ्य संपत्ति की प्राप्ति व शत्रु का विनाश होता है तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है, उन कल्याणकारिणी देवी की स्तुति मनुष्य को अवश्य ही करनी चाहिए। विशेष यह उत्कीलन के बिना सप्तशती पाठ करने से विनाश होने की बात कही गई है, लेकिन इसका आशय यही है कि साधक जन कीलक और उत्कीलक का ज्ञान प्राप्त कर सके कि कीलक क्या है और उत्कीलक क्या है। अन्यथा तो किसी भी देवी या देवता को स्मरण जाप से कल्याण ही होता है। विधान विशेष कीलक के बाद वह सप्तशती पाठ के प्रारंभ में रक्ति सूत्र व अंत में देवी सूक्त का पाठ करने का विधान है। मारीच कल्प में ये कहा गया है कि रक्ति सूत्र के पश्चात विनियोग न्यास निर्वाण मंत्र जप कर सप्तशती का पाठ करना चाहिए। पाठ के पश्चात पूर्ण निर्वाण मंत्र जप कर देवी सूक्त व तीनों रहस्यों का पाठ करना चाहिए। कुछ वेदानों के मत से निर्वाण मंत्र जप के पश्चात रक्ति सूक्त का पाठ तथा पाठ के अंत में देवी सुकत के पश्चात निर्वाण मंत्र का जप करना चाहिए, लेकिन यह मत उचित पतित नहीं होता। चिदम्बर संहिता में कहा गया है कि दुर्गा सप्तशती का पाठ निर्वाण मंत्र के स्फुटन से किया जाना चाहिए। डामर तंत्र में कहा गया है कि दुर्गा सप्तशती पाठ निर्वाण मंत्र के सो स्फुटन से किया जाना चाहिए, लेकिन सप्तशती पाठ के प्रारंभ व अंत में रक्ति सूत्र व देवी सूक्त का पाठ उससे पूर्व व पश्चात निर्वाण जप किया जाए तो सपुटन कहा जा रहा। कारण कि जिसके द्वारा सपुटन हो उसके मध्य में कोई भी अन्य मंत्र नहीं होना चाहिए। यदि मध्य में रक्ति सूत्र व देवी सूक्त रहेंगे तो ऐसी पाठों का उन्हीं के द्वारा सपुटित कहलाएगा। ऐसी स्थिति में डामर मंत्र तंत्र का मत कहाँ टिक पाएगा। इसीलिए पहले रक्ति सूत्र फिर निर्वाण मंत्र जप तत्पश्चात न्याय पूर्वक सप्तशती पाठ निर्वाण जप फिर देवी सूक्त व तीनों रहस्यों का पाठ करना चाहिए। रक्ति सूत्र वैदिक व तांत्रिक दो प्रकार के होते हैं। वैदिक रक्ति सूत्र ऋग्वेद की 8 ऋचाएं हैं तथा तांत्रिक रक्ति सूत्र दुर्गा सप्तशती के पहले ही अध्याय में है। यहाँ दोनों ही दिए गए हैं। रक्ति देव
रात्रि देवता के प्रतिपादक का सुकत रात्रि सुकत कहलाता है। रात्रि देवी के दो रूप हैं, जीवरात्रि और ईश्वरात्रि। जीवरात्रि वह है जो संसार के सामान्य जीवों का दैनिक व्यवहार लुप्त रहता है। ईश्वर रात्रि वह है जिसमें ईश्वर के जगत का रूप का व्यवहार लुप्त रहता है। इसी ईश्वर रात्रि को काल रात्रि अथवा महापल्य रात्रि कहा जाता है। महापल्य रात्रि में ईश्वर व माया ही शेष रहते हैं। माया को ही अव्यक्त प्रकृति कहा जाता है, जिसकी अधिशात्री देवी भुवनेश्वरी है और रक्ति सूत्र तथा भुवनेश्वरी देवी को ही स्तुति की जाती है। केलक स्तोत्र संपूर्ण। बोलो जय माता दी। रक्ति सुकत वेदो वक्त विनय योग रात्रि आदि 8 ऋचाओं वाले इस सुकत के ऋषि कुशिक शोभा रात्रि या भारद्वाज है। देवता रात्रि है, छंद गायत्री है। देवी महात्य पाठ में इसका विनियोग कहा गया है। सुकत पारायण महत्व रूपणी परिव्याप्त इंद्रियों द्वारा सर्व देशों सर्व पदार्थों की प्रकाशिका रात्रि रूपिणी देवी स्वयं द्वारा रचित जगत जीवों के शुभ शुभ कर्मों का विशेष रूप से देखकर उन कर्मों के अनुसार प्रतिफल प्रदान करने के लिए नाना रूपों में धरती पर अवतरित होती है। यह रात्रि रूप देवी उमर अमर है तथा सारे संसार नीचे की ओर झुकने वाले लताओं, ऊपर की ओर वृद्धि पाने वाले वृक्षों की परिव्याप्त करके स्थित है। यह देवी ज्ञान ज्योति द्वारा जीवों के अज्ञानता रूप अंधेरों को दूर कर देती है। पर अच्छा शक्ति रूपिणी रात्रि देवी आने पर अपनी बहन ब्रह्म विद्या रूपिणी उषा को उजागर करती है, जिससे अज्ञात रूप अंधकार अपने आप ही दूर हो जाता है। वही रात्रि रूप देवी अब मुझ पर प्रसन्न हो जाए, जिनके आगमन पर हम संसारिक जीव अपने घरों में सुख पूर्वक इसी प्रकार शयन करते हैं, जिस प्रकार रात्रि काल में पक्षी वृक्षों पर बनाए गए अपने घोंसलों में सुख पूर्वक शयन करते हैं। करुणा की मूर्ति उन रात्रि देवी के गोद में ये समस्त ग्रामीण मनुष्य शत चालक गाय आशीर्वादी पशु पंखों से उड़ने वाले पक्षी पदांगनी किसी भी उद्देश्य से यात्रा करने वाले पथिक तथा जादी भी सुख पूर्वक शयन करते हैं। हे रात्रि स्वरूपा चित्त शक्ति, आप कृपा पूर्वक वासना रूप व वृत्ति व पाप रूप बुक को हमसे दूर करें, काम आदि को भी हमसे दूर करके हमें मोक्ष प्रदान कर हमारा कल्याण करे। हे उषा, हे रात्रि देवी, हे सर्वव्यापी अज्ञान रूप काला अंधेरा मेरे समीप आ गया है, आप इसे ऋण समाप्त करके ही दूर भगाएं। हे रात्रि देवी, आप दुर्गावती गो जैसी हैं। मैं आपके समक्ष स्तुति आदि कर आपकी अनुकूलता को प्राप्त करता हूँ। महाआकाश रूप परमात्मा की पुत्री हे रात्रि देवी, आपके रूप कृपा से मेरे कामादि रिपुओं पर विजय पा ली है। स्तोत्र की और तरह आप मेरे इस भविष्य को स्वीकार कर इस भविष्य को स्वीकार करें। बोलो जय माता दी। रक्ति सुक्त तंत्रोक्त संसार की स्वामिनी जगत धानी जगत पालनी संहारनी व तेज रूप भगवान विष्णु की अनुपम शक्ति निंद्रा देवी की स्तुति करते हुए सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी बोले कि हे देवी, आप ही स्वयं अग्नि की पत्नी, आप ही स्वयं देवी पितरों की अभी आप ही विष्टकारक देवता के उद्देश्य से क्या गया यज्ञ है। स्वर भी आप ही के रूप हैं, आप ही जीवन प्रदायिनी सुधा अमृत हैं। अक्षय प्रणव ओम में आकार उकार मकार मात्रा के रूप में आप ही विराजमान हैं। इन मात्राओं के अतिरिक्त बिंदु रूपिणी नित्य अधमात्रा, जिसका विशेषकर कल्याण उच्चारण करना संभव नहीं है, वह अधमात्रा भी आप ही हैं। हे देवी, आप ही संध्या सावित्री परम जननी है। हे देवी, आप ही इस संसार को धारण करती है। संसार की रचना संरचना भी आपके द्वारा ही होती है तथा आप ही इस संसार का पालन करने वाली व कल्पांत में सब कुछ को बनाने वाली है। हे जगदम्बे देवी, संसार के सृजन काल में आप सृष्टि स्वरूपा पालन करते समय स्थिति स्वरूपा व महाप्रलय काल में संहार स्वरूपा कहलाती हैं। हे देवी, आप ही महाविद्या महामाया महामेधा महास्मृति
महामोह रूपा महादेवी वह महेश्वरी है, सत्व रज तमादि त्रिगुणों को उत्पन्न करने वाली सबकी ये प्रकृति भी आप ही है। आप ही भीषण काल रात्रि महारात्रि व महारात्रि है। आप ही श्री ईश्वरीय ही व ज्ञान स्वरूप निवेद्य है। हे देवी आप ही लज्जा पुष्टि दृष्टि शांति व क्षमा है। आप खड़ग धारण करने वाली शूल धारण करने वाली रूप हैं। तो आप शंख चक्र गदा धनुष भी धारण करती हैं। बाण भूषणी व परिध आपके अस्त्र हैं। आप सौम्य व सौमित्र हैं। हे देवी आप परमेश्वरी हैं। सत्य यह सत्य है। जो कुछ भी है उन सब की शक्ति आप ही है। ऐसी स्थिति में भला क्या आपकी स्तुति करना संभव है? और फिर सृष्टि करता पालन करता संहार करता भगवान को भी जब आपने निंदा के वशीभूत कर दिया तब आपकी स्तुति करने में भला कौन सक्षम हो सकता है? मुझे ब्रह्मा और को शिव को विष्णु को देह धारण कराने वाली भी आप ही है। इसीलिए ऐसा कौन सक्षम है जो आपकी स्तुति कर सके? हे देवी आपके उदर उदार प्रभाव प्रशंसनीय है। आप महाअसुर मधुवा के कीटक को मोहग्रस्त कर दे तथा जगतपति भगवान विष्णु को तत्काल जगा दे और इनमें वह बुद्धि जागृत कर दे जिससे ये इन असुरों का शीघ्र ही वध कर डाले। हे देव यथात शेष वेद 4 हैं अर्थात ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद और अथर्ववेद वेद श्रृंखला में अथर्ववेद व चौथा वेद है। इसी चौथे वेद में देवी की महिमा का विशेष रूप से वर्णन किया गया है। इसी श्री देवी शीश का पाठ करने से देवी की कृपा शीघ्र होती है। इसलिए सप्तशती पाठ से देव श्री का पाठ करने से साधकों को विशेष लाभ मिलता है। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। शीश अथर्ववेद के शीर्ष भाग हैं। इनकी प्रमुख संख्या 5 बताई गई है। 5 शीर्षों में दिव्य शीर्ष श्रेष्ठ कहा गया है क्योंकि इस अदिव्य शीर्ष का पाठ करने मात्र से शेष अन्य अतिशीर्षों के फल की प्राप्ति हो जाती है। अतिशीर्ष में मृत्यु निवारण की भी अद्भुत क्षमता है। सभी देवता देवी के निकट जाकर विनम्रता पूर्वक पूछने लगी कि हे महादेवी आप कौन है? देवताओं के ऐसा पूछने पर देवी बोली कि मैं बड़ा रूपा हूँ। प्रकृति व पुरुष से युक्त इस सत्य सत्य संसार की उत्पत्ति मुझसे ही हुई है। मैं ही आनंद व आनंद रूपा हूँ। विज्ञान ज्ञान अविज्ञान अज्ञान भी मैं ही हूँ। यह दृश्य मान जगत मैं ही हूँ। वेद वेद विद्या विद्या अजा योनिज अनजा अयोनिज नीच ऊपर अगल बगल आदि भी मैं ही हूँ। मैं ही रुद्रो व वसुओं के रूप में संचरण करती रहती हूँ। आदित्य व विश्व देव भी मेरे ही रूप है। मित्रा वरुण इंद्राणी ये अश्विनी कुमारी रोग का भरण पोषण भी मैं ही करती हूँ। सोम त्रिष्टा पुषा भगवती को मैं ही धारण करती हूँ। त्रिभुवन की को पैरों तले नाप लेने वाले विष्णु ब्रह्मदेव प्रजापति को धारण करने वाली भी मैं ही हूँ। देवताओं तक श्रेष्ठ हवि सामग्री पहुंचाने वाली सोमरस के दोहन करता यजमान के निमित्त हवि द्रव्यों को मैं ही वहन करती हूँ। चराचर जगत की स्वामी साधकों को धनदायिनी भरण रूप जन योग्य देवताओं में प्रमुख मैं ही हूँ। आत्म रूप पर आकाश आदि का सृजन मैं ही करती हूँ। आत्मा को धारण करने वाली बुद्धि ही मेरा स्थान है। जो लोग इस तरह का ज्ञान रखते हैं वे देवी सफलता को प्राप्त करते हैं। देवी की ऐसा कहने पर देवता देवी की स्तुति करते हुए कहने लगे कि हे देवी आपको नमस्कार है। बड़ों को भी उनके कर्तव्यों के प्रति प्रेरित करने वाली कल्याणकारिणी देवी को सदा नमस्कार है। त्रिगुणों में रहकर भी तत्सत रहने वाली मंगला स्वरूपा देवी को नमस्कार है। ऐसी देवी को हम नियम पूर्वक नमस्कार करते हैं। अग्नि जैसी वर्ण वाली ज्ञान ज्योति में पदीप्त तेजो में कमर कर्म फल को की आकांक्षा से सेवनीय देवी दुर्गा की हम शरण ग्रहण करते हैं। हे असुर नाशनी देवी आपको नमस्कार है। प्राण देवताओं में ने जिस वैगरी वाणी को उत्पन्न किया और जिस चराचर जगत के सभी प्राणी बोलते हैं कि वह कामधेनु के समान आनंद देने वाली अन्य बल प्रदान करने वाली वाणी रूपी देवी श्रेष्ठ स्तुति से प्रसन्न होकर हमारे निकट
आए काल की भी नाशक वेद स्तुना वैष्णवी शिवा सरस्वती देव माता अदिति व सती पापों को नष्ट करने वाली कल्याणकारिणी देवी को हम नमस्कार करते हैं। देवता बोले कि हम महालक्ष्मी को जानते हैं तथा उन सब शक्ति में का ध्यान करते हैं। वही देवी हमें ध्यान की ओर उन्मुख करे। हे दक्ष, आपकी कन्या दीति देव माता प्रसूता हुई तो उसमें कल्याणकारी अमरदेव उत्पन्न हुए। काम अवनी कमला विजपानी इंद्र गृह वर्ण मात शीर्षवा या वायु अम्बर इंद्र पुनः गुहा सा कालावन और माया, यह सब में आत्मा रूप में से व्याप्त जगत जन ही मूल विद्या है और वह जगत जननी की ब्रह्म रूपनी है। विशेष इस श्लोक में महारात्रि पूर्ण सुंदरी विद्या का वर्णन है जो मंत्र शिरोमणि है। इस प्रकार हे के इंग क्लिंग हिंसम कमल ही सकल हिंग, इसमें तीनों देवी शक्तियां लक्ष्मी शिवा सरस्वती की आराधना है। पंचदशी आदि मंत्र शास्त्र में इसे श्री विद्या का नाम दिया गया है। यह देवी परमात्मा की शक्ति संसार को मोह लेने वाली पाश अंकुश धनुष व बाण दान करने वाली है। यह भी श्री माँ विद्या है। जो लोग ऐसा समझते हैं जानते हैं उनके संसारिक दुख दूर हो जाते हैं। देवता बोले कि हे भगवती, हे देवी, आपको नमस्कार है। हे माता, आप हर प्रकार से हमारी रक्षा करें। मंत्र दिशा ऋषियों को का कहना है कि इस अष्टवसु एकादश इंद्रियों द्वादश आदित्य सोमप्यायी विश्व देव यातुधान असुर राक्षस पिशाच यक्ष सिद्ध सतव रज तम ब्रह्मा विष्णु रुद्र प्रजापति इंद्र मनु ग्रह नक्षत्र तारे कला कष्टादि कालांतरी जितने भी रूप हैं वे देवी के ही हैं। ऐसी पाप नाशनी भोग मोक्षदायिनी अनंता विजया स्वामिनी निर्दोष आश्रय योग कल्याणकारिणी मंगल रूपनी देवी को हम सदा नमस्कार करते हैं। विद्युत अर्थात आकाश ओम इंकार युक्त होत्र अर्थात अग्नि अचंद से शोभित देवी का बीज है जो सभी मनोरथ को पूर्ति करने वाला है। इसी एक अक्षर ब्रह्मा ही का वे योगी जन ध्यान क्या करते हैं जिनका चित्त निर्मल आनंद से परिपूर्ण है तथा जो ज्ञान के सागर हैं। विशेष ही को देवी का प्रणव कहा गया है। इसका वही प्रणव महत्व है जो प्रणव या ओम का है। ऐसे ए प्रणव व्याख्या के अर्थ से परिपूर्ण वैसे ही देवी प्रणव ही भी व्याख्या का सूचक है। वाणी ए माया ही ब्रह्मसु अर्थात काम के लिए, फिर छठा व्यंजन चा, फिर व्यक्त अर्थात आकार युक्त चा, सूर्य माँ अवाम श्रोत्र अर्थात दक्षिणाकरण उ, बिंदु अर्थात अनुस्वार युक्त मुंह, टा वर्ग का तीसरा व्यंजन डा, फिर नारायण अर्थात आ युक्त डा, वायु चा, फिर अर्थात ए युक्त ये तथा विचय इस प्रकार बना। यह निर्माण मंत्र साधकों को आनंद व भ्रमता मोक्ष प्रदान करने वाला है। विशेष नरवाद मंत्र में ही क्ली चामुंडे में विचय का अर्थ है कि चित्त स्वरूपा महासरस्वती, हे सदरूपा महालक्ष्मी, हे आनंद स्वरूपा महाकाली। विद्या की प्राप्ति के लिए हम सब प्रकार से ध्यान करते हैं। हे माँ काली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, स्वरूपा चंडी के आपको नमस्कार है। ज्ञान रूपी रस्सी की इस गांठ को खोलकर आप हमें मुक्ति प्रदान करें। हे दे कमल के मध्य वास करने वाली प्रातःकालीन सूर्य के समान रक्ति वर्णीय आभार वाली ई पास कुष्ठ धारणी मनोहारी रूप वाली, हाथों में वरद व अभय मुद्रा धारण करने वाली, त्रिनिया या लाल वस्त्र धारणी कामधेनु की माता, सब जनों के मनोरथों को पूर्ण करने वाली देवी का मैं भजन सुमिरन करता हूँ। महाभयनाशिनी, महान संकट कष्ट को दूर करने वाली, असीम करुणा की साक्षात मूर्ति, हे माँ देवी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ब्रह्मादि भी जिनके स्वरूप को नहीं जानते, इसीलिए वे आगे हैं, जिनका अंत नहीं होने के कारण अनंत है, लक्ष्य दृष्टिगोचर न होने के कारण अलक्ष्य है, जन्मादि से जो परे है इसीलिए अजा है, सर्वत्र अकेली होने के कारण एका है, अकेली ही
ये विषय रूप में शोभित होने से नेका है। मंत्रों के मूल अक्षर के रूप में रहने वाली शब्दों में अर्थ से रहने वाली ज्ञान में चिन्ह ता शून्यों में शून्य साक्षिणी और जिनसे अन्य कुछ विशेष नहीं है। वे देवी दुर्गा नाम से विख्यात है। उन दिग्विजय दुर्गा चारनाशनी व भक्त तारिणी देवी दुर्गा का मैं संसारी भय से भयभीत हुआ नमस्कार करता हूँ। इस अति विशेष का पाठ करने से अन्य आशीषों का पाठ का भी फल मिल जाता है। जो लोग इस अतिशीष का न समझ का प्रतिमा प्रतिष्ठापना करते हैं, उन्हें सैकड़ों लाखों का जप करने पर भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती। इसका पूर्ण शरण 108 जप से होता है। जो लोग इसका 10 बार जाप या जय पाठ करते हैं, वे तत्क्षण ही पाप विमुक्त हो जाते हैं तथा देवी की कृपा से महाकष्टों से निर्मित हो जाते हैं। इस अविशेष का संध्या काल में जप करने से दिन में किए गए पापों का नाश होता है तथा प्रातः करने से रात्रि में किए गए पापों का नाश होता है। मध्य रात्रि तुरीय संध्या में जप करने से वाणी की सिद्धि होती है। नई प्रतिमा के सम्मुख जप करने से देवता का सानिध्य प्राप्त होता है। प्राण प्रतिष्ठा काल में जप करने से प्राणों की प्रतिष्ठा होती है। मंगलवार या अश्विनी नक्षत्र काल अमृत सिद्धि योग होता है। इसमें देवी के निकट जप करने से महामृत्यु का भय नहीं रहता। जो जन इस प्रकार से जानते हैं समझते हैं, उन्हें मृत्यु काल की पीड़ा नहीं भोगनी पड़ती। इसी तरह से यह अज्ञान का नाश करने वाली ब्रह्म विद्या है। बोलो जय माता थी। यह था दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय शैलपुत्री, पहले दिन का पाठ। बोलो जय माता दी। आप सबको नवदुर्गा की शुभकामनाएं।